शैक्षणिक सत्र 2023-24 में यूडाइस प्लस पोर्टल पर छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करने के जो ऑप्शन हैं वो ओपन कर दिए गए हैं, जिनसे छात्रों की जो प्रोफाइल है अपडेट करना है। इस बार यूडाइस प्लस पोर्टल पर 2023-24 के लिए कुछ ऑप्शन ऐड किए गए हैं और कुछ नए तरीके से इसमें कार्य करना है। तो आइए देखते हैं कि छात्रों की जो प्रोफाइल है यूडाइस प्लस पोर्टल पर कैसे अपडेट करना है, इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउजर में यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udisplus.gov.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज, एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब चूंकि हमें छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना है तो इसमें स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी स्टेट हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और इसके बाद में गो पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे तो एक नई टैब ओपन होगी, जहाँ पर हमें फिर से जो हमारा राज्य है इसे सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ से राज्य को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने लॉगिन पेज आ जाएगा, जहां हमें अपनी संस्था का जो यूडाइस कोड है जो कि 11 अंकों का होता है इसे फिल करना है यूजर आईडी में, और जो भी आपका पासवर्ड हो इसे फिल कर दें और कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना यूडाइस कोड और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका जो पासवर्ड है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के लिए जैसे हम क्लिक करते हैं तो थोड़ी प्रोसेस होगी और एक नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहां आप देखेंगे कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए। तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम एरो पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारे स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आएगी, जिसे आपको रीड कर लेना है और इसे क्लोज कर दें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी शाला में जितनी कक्षाएं हैं वे सभी प्रदर्शित हो रही हैं, लेकिन छात्रों की संख्या में आप देख सकते हैं कि संख्या 0 आ रही है। इसमें छात्र संख्या प्रदर्शित नहीं हो रही है, जबकि लास्ट ईयर आपने देखा था कि यहाँ पर छात्र संख्या प्रदर्शित हो रही थी और जैसे ही हम व्यू मैनेज पर क्लिक करते थे तो छात्रों के नाम ओपन हो जाते थे, जिनसे हम छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर देते थे। लेकिन इस वर्ष इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, और परिवर्तन में यदि हम देखें तो इसमें एक ऑप्शन ऐड किया गया है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। इस ऑप्शन से हमें छात्रों को जोड़ना है और सारी जो एक्टिविटी है वो करना है। लेकिन इसकी जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। सबसे पहले आपको अपनी शाला की जो सेक्शन है कक्षाओं के, इन्हें असाइन करना होगा। सेक्शन असाइन करने के लिए इसमें आप देखेंगे कि 4th ऑप्शन दिया गया है सेक्शन मैनेजमेंट का। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से आप सेक्शन को असाइन कर लें, सेक्शन सेलेक्ट कर लें। सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ऐड सेक्शन जो लिखा है यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर उस कंडीशन में करते हैं जबकि हमारी शाला में जो कक्षाएं संचालित हैं और यदि वो प्रदर्शित नहीं हो रही हैं तो उन कक्षाओं को हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करने पर कि हमारी शाला में जितनी कक्षाएं हैं वे सभी प्रदर्शित हो रही हैं। 5 कक्षाएं इसमें प्रदर्शित हो रही हैं और 5 ही कक्षा हमारी शाला में है। अब केवल सेक्शन को असाइन करना है। सेक्शन असाइन करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर जो क्लास लिखी हुई है इन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और अपडेट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर सेक्शन आपको टाइप नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, केवल अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। इसी प्रकार जो अन्य कक्षाओं के सेक्शन हैं वो आप असाइन कर लें। जैसे कक्षा 2 के भी हम असाइन कर लेते हैं, सिंपली हमें केवल अपडेट पर क्लिक करना है। तो 2 कक्षाएं यहाँ पर अपडेट हो गई हैं। इसी प्रकार अन्य 3 कक्षाओं को भी हम अपडेट कर लेंगे। तो इस प्रकार सभी कक्षाओं के सेक्शन असाइन कर देने के बाद, अपडेट कर देने के बाद में अब हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 ऑप्शन आए हुए हैं। अब जो पहला ही ऑप्शन है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इस पर क्लिक करके ही हमें सारे कार्य करने हैं। इसमें आप देखेंगे कि व्यू समरी लिखा हुआ है और फाइनलाइज्ड प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, जो गो वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जो ऑप्शन दिया गया है लास्ट ईयर जो भी आपके छात्र थे आपकी कक्षाओं में, उन छात्रों को प्रोग्रेस करने के लिए अर्थात उनकी क्लास अपडेट करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कोई कक्षा 1 में छात्र था लास्ट ईयर, वो इस सत्र कक्षा 2 में आ जाएगा इस ऑप्शन से अपडेट करने के बाद में। तो सिंपली हमें गो पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने गो पर क्लिक किया इसके बाद में यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है। तो हम कक्षा 1 सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लें आप और गो पर क्लिक कर दें। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे तो हमारी शाला में कक्षा 1 में जितने छात्र थे लास्ट ईयर
उन सभी के नाम नीचे आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं छात्रों के नाम यहाँ पर आए हुए हैं। अब आपको इसमें करना क्या है, एक एक छात्र की जो डिटेल है वो अपडेट करना है। डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें प्रोग्रेशन स्टेटस आपको डालना है। प्रोग्रेशन स्टेटस से तात्पर्य कि छात्र प्रमोट हुआ है अर्थात पास हुआ है, फेल हुआ है या फिर उसी कक्षा में है, जो भी इसमें स्टेटस आपको सिलेक्ट करना हो छात्र के अनुसार वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। जनरली इसमें प्रमोट का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि छात्र पास हो गया है। इसके बाद में छात्र पास हुआ है तो उसके परसेंट कितने आए हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। परसेंट फिल कर देने के बाद में लास्ट एकेडमिक ईयर जो था 2022-23, इस एकेडमिक ईयर में छात्र की उपस्थिति कितने दिन थी वो उपस्थिति आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में स्कूलिंग स्टेटस, अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि जो छात्र है संबंधित छात्र हमारी ही शाला में अध्ययनरत है या फिर किसी अन्य शाला में अध्ययन कर रहा है, टीसी इशू हो गई है। तो जो भी ऑप्शन हो, जैसे संबंधित जो छात्र है हमारी ही शाला में पढ़ रहा है तो हम स्टडिंग इन सेम स्कूल इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, तो ए सेक्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली अपडेट इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से एक छात्र की जो डिटेल है वो अपडेट हो चुकी है। तो संबंधित कक्षा में जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों की जो डिटेल है आपको अपडेट करना होगा। जैसे हमने अपडेट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डन का मैसेज आ गया है। इसी प्रकार जो सेकंड छात्र है इसकी डिटेल भी हमें फिल करना है और जितने भी छात्र हैं हमारी शाला में उन सभी छात्रों की डिटेल इसमें फिल कर देना है। तो हम डिटेल इसमें अपडेट कर देते हैं। अब सभी छात्रों की जो डिटेल है अपडेट कर देने के बाद में आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और लास्ट में आप देखेंगे कि फाइनलाइज का एक ऑप्शन दिया गया है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया तो एक पॉपअप मैसेज आपके सामने आ जाएगा कि आपने कितने छात्रों को प्रमोट किया है, कितने रिपीटर्स छात्र हैं, वो सभी डिटेल इसमें आ जाएगी और टोटल स्टूडेंट जिनकी जानकारी आपने अपडेट किया है उसकी संख्या आ जाएगी। अब यदि आप कंफर्म हैं, श्योर हैं, तब आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है और यदि इसमें कोई एडिट करना हो, कोई करेक्शन करना हो तो आप कैंसिल पर क्लिक कर सकते हैं। हालांकि कंफर्म करने के बाद भी आप इसमें अपडेट कर पाएंगे, ऑप्शन दिए रहते हैं। तो हम इसे कंफर्म कर देते हैं। जैसे हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज, प्रोग्रेशन स्टेटस नॉट अपडेटेड फॉर ऑल स्टूडेंट इन द सिलेक्टेड सेक्शन, अर्थात सभी छात्रों का जो रिजल्ट है वो अपडेट नहीं हुआ है, ऐसा एरर मैसेज आ रहा है। तो हम इसे ओके कर देते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ कौन सा छात्र छूटा है। अभी आप देखेंगे कि सभी छात्रों का रिजल्ट अपडेट हो गया है। अब आप नीचे देखें तो यहाँ पर 6 छात्र हैं हमारे पास में, जबकि 5 का ही हमने रिजल्ट अपडेट किया है। तो यहाँ से आप इसकी जो संख्या है बढ़ा लें तो अगला जो छात्र है वो आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छात्र छूटा है तो इसका भी हम जो रिजल्ट है इसे अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज फिल किया, इसके बाद में दिनों की जो संख्या इसे फिल कर दिया, छात्र हमारी ही शाला में पढ़ रहा है और यहाँ से सेक्शन, इसके बाद में अपडेट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। एक सक्सेस का मैसेज आ गया है। अब सभी छात्रों का जो रिजल्ट अपडेट है वो हमने कर दिया है। अब हम फाइनलाइज्ड इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि संख्या आ गई है। अब हमें कंफर्म पर क्लिक करना है यदि हम श्योर हैं तो हमने कंफर्म पर क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ गया है, प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 एंड सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीट। तो अर्थात सभी छात्रों का जो रिजल्ट है वो अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। तो हम इसे ओके कर देते हैं। अब देखते हैं कि प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अब हम स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि संख्या जो है 0 आ रही है। संख्या आपके अपडेट कर देने के कुछ समय के बाद में आ जाएगी क्योंकि इसमें लगातार अपडेशन होते रहता है। अब चूंकि हमने कक्षा 1 के छात्रों को प्रमोट किया है जो कक्षा 2 में हमें दिखेंगे, तो कक्षा 2 का जो ऑप्शन है व्यू मैनेज वाला, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने जिन्हें प्रमोट किया है वो यहाँ पर आए हैं या नहीं। अभी आप देखेंगे कि 0 संख्या आ रही है लेकिन इसमें छात्र आ जाएंगे। जैसे हम व्यू मैनेज पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि छात्रों के नाम आ चुके हैं जिन्हें हमने प्रमोट किया था कक्षा 1 से, जो कक्षा 2 में आ चुके हैं। अब प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको जैसे पता ही है कि प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए 3 पॉइंट्स दिए रहते हैं जिसमें जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल। तो 3 जो पॉइंट्स है इनमें छात्रों की प्रोफाइल अपडेट होती है विशेष रूप से कक्षा 1 से 8 के लिए। कक्षा 9 से 12 के लिए 4 पॉइंट्स दिए रहते हैं। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो छात्रों की प्रोफाइल है वो अपडेट होगी। प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है
लास्ट ईयर का आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें सभी बिंदु डिटेल में दिए गए हैं। फिर भी हम एक स्टूडेंट की डिटेल अपडेट करके देख लेते हैं। इसके लिए हमने जीपी पर क्लिक किया। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर छात्र की सारी डिटेल आ जाएगी, जिन्हें आपको चेक कर लेना है और इसके बाद में ऑप्शनों को सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, यदि कोई एरर रहेगा तो उसमें एरर मैसेज आ जाएगा। जैसे एक एरर मैसेज आ रहा है, स्कूल शुड कंप्लीट प्रोग्रेशन मॉड्यूल फर्स्ट इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट स्टूडेंट, अर्थात मैसेज आ रहा है कि स्कूल को सबसे पहले जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स है इसे कंप्लीट करना होगा। अभी हमने केवल एक ही कक्षा का जो रिजल्ट है कक्षा 1 के छात्रों का, इसे अपडेट किया है। आपकी शाला में जितनी कक्षाएं हैं उन सभी कक्षाओं के छात्रों का आपको रिजल्ट अपडेट करना है। इसके बाद आप छात्रों की जो प्रोफाइल है वो अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी इसमें एरर मैसेज आ रहा है। हालांकि आप समझ गए होंगे कि हमें छात्रों को कैसे प्रमोट करना है। प्रमोट करने के लिए जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक एक छात्र का जो रिजल्ट है वो आपको इसमें अपडेट करना होगा और इसके बाद में छात्र की जो क्लास है वो अपडेट हो जाएगी। सभी छात्रों के अपडेट हो जाने के उपरांत आपको जो स्कूल डैशबोर्ड है इस पर क्लिक कर देना है और छात्रों की जो प्रोफाइल है एक एक बिंदु में अपडेट करना होगा। हालांकि इस बार ज़्यादा काम नहीं है, केवल जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है इस पर क्लिक करने के बाद में आप सारी जो प्रोसेस है, लास्ट ईयर जो प्रोसेस किया था आपने, लगभग वैसे ही प्रोसेस आपको करना होगा। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से इस सत्र शैक्षणिक सत्र 2023-24 में यूडाइस प्लस पोर्टल पर छात्रों की जो प्रोफाइल है इसे अपडेट कर सकते हैं। यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्कूल की जो प्रोफाइल है इसे कैसे अपडेट करना है इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।